हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा लेसन 7 चल रहा है, लेसन 7 क्या निराश हुआ जाए। तो इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसमें उन्होंने आधुनिक युग के बारे में बताया है कि जो हमारा आधुनिक युग है उसे किस प्रकार भ्रष्टाचार, झूठ और प्रेम ने जकड़ लिया है। आधुनिक युग में चोरी और डकैती की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब क्या है, जो लेखक है इसमें वो अपनी आप बीती बता रहा है कि एक बार वो रेल से जा रहा था तो उसने रेल की टिकट थी सिर्फ 10 रुपए और उसने गलती से 100 रुपए दे दिए। तो जो वो टिकट कलेक्टर होता है यानी कि टिकट काटने वाला होता है वह उन्हें ढूंढता हुआ वापस आकर उन्हें 90 रुपए दे देता और कहता है कि हमने भी तब ध्यान नहीं रखा और आपने भी। वह उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह जैसे वो बता रहा था ना कि आज ईमानदारी लुप्त हो गई है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो वह उसकी ईमानदारी को देखकर इस गहरी सोच में पड़ गया कि क्या इस सच में ईमानदारी लुप्त हो गई है। उसके मन में ऐसा प्रश्न स्वाभाविक उठना या नहीं। एक बार फिर से वो दूसरी घटना बता रहा है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं भी ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में ही था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है। अब क्या बता रही है, एक बार वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। जो बस थी उसकी हालत खराब थी, वह रुक रुक कर चल रही थी, वह रास्ते में खराब हो जाती है और रात के 10 बजे होते हैं। कंडक्टर जो होता है वहां से अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है और जो यात्री होते हैं वो तरह तरह के सवाल करने लगते हैं कि यह धोखा है, यह ड्राइवर और कंडक्टर की साजिश है, अभी वो डाकुओं को भेजेंगे और बस को लूटेंगे। तो जो यात्री होते हैं वो क्या योजना बनाते हैं कि वे ड्राइवर की मार पिटाई करेंगे। लेखक जो ड्राइवर होता है वो लेखक को उसे अपने आप को बचाने के लिए कहता है। लेखक यात्रियों से कहता है, लेकिन यात्री लेखक की बात नहीं मानते और ड्राइवर की पिटाई कर देते हैं। अभी आगे देखो। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा।
कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उसने वो चीज जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा। उसने आते ही कहा, मैं नहीं बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया भावना नहीं रही। जीवन में जाने की जितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनकी धारणा गलत साबित होती है। कंडक्टर दूसरी बस लेकर आता है और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आता है। सभी उसमें बैठ जाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर से माफी मांगते हैं और 12 बजे से पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। अब लेखक अपने मन में सोचता है कि उसके जीवन में न जाने कितनी ही घटना ऐसी हुई हैं जिन्हें वह याद रखता है और यह भी याद रखना चाहता है कि आज भी ईमानदारी और मनुष्यता जीवित है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनसे धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने एकांत सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब लेखक क्या कह रहा है कि उसके जीवन में ऐसी घटनाएं भी बहुत हुई हैं जब उसे ठगा भी गया है, धोखा भी दिया गया है और उसे उसकी ईमानदारी और जो उसके मन में साहस की भावना है उसको भी उजागर किया गया है। और बहुत सी उसके जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें वह ईमानदारी और मनुष्यता की झलक देखता है। तो वह क्या कह रहा है कि लेख मनुष्य को ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती है, तो मनुष्यता और ईमानदारी की भावना भी कहीं ना कहीं पर जीवित है। हमें उनको ही याद रखना चाहिए। इसके अभ्यास के प्रश्न देखो, इसका फर्स्ट प्रश्न करना है, सेकंड और थर्ड नहीं करना है, और पर्दाफाश का ये सिर्फ 2 ही प्रश्न है इसके, और ये सार्थक शीर्षक का फर्स्ट प्रश्न। ये 3 प्रश्न याद करने हैं। आप एक बार फिर से देख लो। आपके विचार से का पहला प्रश्न, पर्दाफाश का पहला प्रश्न और सार्थक शीर्षक का पहला प्रश्न, तीनों का फर्स्ट प्रश्न राइट करना है और लर्न करना है। इसके छोटे प्रश्न हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है।